हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है नोबडी। ये इसी साल रिलीज़ हुई है 2021 में। ये एक अमेरिकन क्राइम एक्शन गैंगस्टर फिल्म है, गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप जॉन विक के फ़ैन हैं, जो कि ऑलमोस्ट 90% लोग हैं जिन्होंने भी जॉन विक देखी है, तो ये मूवी आप ज़रूर देखिए। आपको पसंद नहीं, आप प्यार में पड़ जाएंगे। यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद दिस एक्शन फिल्म। सो आज हम करने जा रहे हैं इस फिल्म का रिव्यू और एनालिसिस, ताकि आप अल्टीमेटली डिसाइड कर सके आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कहानी की बात करें तो इस मूवी की कहानी घूमती है हच नाम के एक ऑर्डिनरी आदमी के अराउंड, एक फैमिली मैन जिसका बहुत ज़्यादा डार्क पास्ट रह चुका है, पर वो उसे भुला के अब आगे बढ़ चुका है, एक फैमिली के साथ सेटल हो चुका है, सेम जिस तरह जॉन विक की कहानी थी। पर दिक्कत कब होती है, जब उसके घर में दो चोर घुसते हैं और उसकी फैमिली पे को थ्रेटन करते हैं और कुछ चीज़ें चोरी करके ले जाते हैं। उसे इस बात से दिक्कत नहीं है कि वो पैसे चोरी करके लेके गए, उसे इस बात से दिक्कत होती है कि उसकी बेटी का एक ब्रेसलेट वो चोर चुरा के लेके गए। अब वो उन चोरों के पीछे जाता है अपने पुराने रूप में आके। वो अपने पास्ट में एक असैसिन जैसा होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जो लोगों को मरवाने का काम करती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैरेक्टर किस तरह का है। सो हमारा हीरो हच उन चोरों के पीछे जाता है पर अनसक्सेसफुल होकर लौटता है। अब उसके अंदर एग्रेशन है, उसके अंदर गुस्सा है। तभी बस में उसका एनकाउंटर होता है कुछ ऐसे माफिया के लोगों से जो एक लड़की को हैरेस कर रहे होते हैं, और वो अपना एग्रेशन उन लोगों पर निकालता है। पर बाद में पता चलता है कि उनमें से एक बंदा एक बहुत बड़े रशियन माफिया का, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में ब्लैक मनी कंट्रोल कर रहा है, एक अजीब नाम के ब्लैक मनी, उसका भाई रहता है। और हमारे हच, हमारे हीरो के हाथों वो भाई मारा जाता है। अब वो जो विलन है, जो एंटी हीरो है यूलियन, वो आता है इससे रिवेंज लेने, हच से रिवेंज लेने। पर रिवेंज लेने का उसका तरीका थोड़ा सा गलत हो जाता है। वो करता है अटैक इसकी फैमिली पे, और हच को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आती। फिर हच कैसे उसकी पूरी एम्पायर को, एक रशियन माफिया की जो वर्ल्ड की सारी ब्लैक मनी को कंट्रोल कर रहा है, उसकी पूरी एम्पायर को कैसे ख़त्म करता है, इस मूवी की पूरी कहानी इस तरह बनती है। सो ये मूवी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। पर हाँ, एक दिक्कत है कि ये बिल्कुल जॉन विक पार्ट 1 जैसी है। जॉन विक पार्ट 1 में भी यही होता है कि उसकी बीबी का दिया हुआ कुत्ता वो माफिया का बेटा, माफिया डॉन का बेटा मार देता है। फिर वो उस माफिया की पूरे खानदान को, पूरी एम्पायर को ख़त्म कर देता है जॉन विक। तो कहानी सिमिलर है पर बहुत इंटरेस्टिंग है, देखने में मज़ा आता है। सो दोस्तों, ये तो था इस मूवी का प्लॉट, कहानी जो आपने सुन लिया और समझ लिया। अब इस मूवी की बेसिक डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। ये एक अमेरिकन मूवी है, इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। अभी तक हिंदी में इसका कोई कहीं जिक्र दिखा नहीं है, हिंदी में कहीं ये रिलीज़ हुई नहीं है। और इस मूवी का राइटर है डेरेक कॉलस्टेड। और दोस्तों, ये वही इंसान है जो जॉन विक सीरीज़ का क्रिएटर है। तो आप सोच लीजिए कि रिजेम्बलेंस कुछ ना कुछ तो होनी बनती है। पर जॉन विक को आके बहुत टाइम हो गया पार्ट 1 को, और ये मूवी जस्ट अभी आई है, तो ये एक रिवीजन टाइप का है उसी टाइप के एक्शन सीक्वेंसेस का। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपको जॉन विक बिल्कुल भी थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो ये नोबडी मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। ये बेहतरीन है। मेन बात है कि एक्टर की एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जहाँ केनू रीव्स जहाँ वहाँ डॉन बना था या एसेसिन बना था, तो वो एक यंग एज का लड़का था, और यहाँ पे ये एक मिडिल एज का बंदा एक पूरे माफिया डॉन के एम्पायर को ख़त्म कर रहा है। तो ये देखने में अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। और इस मूवी के राइटर के अलावा इस मूवी में एक और ख़ास बात है, वो है इसका मेन लीड एक्टर जो हच के रोल में है। उनका नाम है बॉब ओडेनकिर्क। हमने इन्हें ब्रेकिंग बैड में बहुत टाइम तक फॉलो किया और बहुत सारे लोग इनके एक्टिंग के फ़ैन हैं, पर उन्हें इस तरह के बैड एस और स्टड रोल में देख के अलग ही मज़ा आता है। तो ये थी इस मूवी की बेसिक डिटेल्स। अब बात करते हैं इस मूवी के रिव्यू के बारे में, क्या बातें मुझे अच्छी लगी और क्या बातें मुझे नेगेटिव लगी। तो दोस्तों, इस मूवी में पॉजिटिव पॉइंट्स तो ढेर सारे हैं, नेगेटिव पॉइंट एक ही है। तो सबसे पहले मैं उसी से शुरुआत करूंगा जो मुझे इस मूवी का नेगेटिव पॉइंट लगा।
सो जो राइटिंग पार्ट है वो कमज़ोर लगा, कमज़ोर एज इन कि इस स्टोरी का सिमिलर रिजेम्बलेंस है जॉन विक टाइप की मूवीज़ से। और दूसरी चीज़ जो है कैरेक्टराइजेशन, ज़्यादा कैरेक्टराइजेशन नहीं किया। बाकी इस मूवी में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, ये मूवी बहुत ओपी है। अब अगर बात करें इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, तो फर्स्ट पार्ट इज़ इसके एक्शन सीक्वेंसेस जो कि बहुत प्यारे हैं यार, मतलब प्यार हो जाता है देख के हर एक एक्शन सीक्वेंस को। एक एंडिंग में एक बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस आएगा जहाँ पे एक ग्लास शील्ड के आगे बॉम्ब लगा के हच मेन विलन के ऊपर कूदता है और उस बॉम्ब की वजह से दोनों लोग अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। वो सीन बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एक और सीन है जहाँ पे हच का एक बेस्ट फ्रेंड या फिर भाई कह लीजिए और उसके पापा उसकी हेल्प करते हैं। तीनों की तीनों एक ही टाइप के माफिया या असैसिन होते हैं, तो वो उसकी हेल्प करते हैं इस बड़े रशियन माफिया को हराने में। तो वो जब लोग साथ में लोगों को मार रहे होते हैं, वो सीन भी बहुत लाजवाब है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ एक्शन सीक्वेंसेस, सेकंड पॉइंट इज़ म्यूज़िक। सो बीच बीच में अलग अलग जॉनर के बहुत ही अच्छे अच्छे सॉन्ग्स डाले गए हैं इस मूवी के थ्रू आउट। पूरी मूवी 1.5 घंटे की जितनी थी उसमें, और वो म्यूज़िक्स ना बहुत मैच करता है इन सारे एक्शन के साथ, तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। थर्ड पार्ट हम कह सकते हैं इसका एक्टिंग डिपार्टमेंट में मेन बंदे का ही रोल था, ज़्यादा बाकी लोगों का ज़्यादा कुछ रोल नहीं था इस मूवी में। और मेन हीरो और विलन ने बहुत ही अच्छा रोल अदा किया है, उस वजह से मूवी को देखने में और इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ओवरऑल कहें तो ये मूवी में पॉजिटिव पॉइंट्स ढेर सारे हैं। अगर मैं इसे रेटिंग दूँ तो रेटिंग दूंगा 8/10 की। ये मूवी बहुत अच्छी है, आप डेफिनेटली अपने सारे दोस्तों के साथ इस एक्शन मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। सो यही था मेरा इस मूवी का रिव्यू और एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे व्यूवर्स को बढ़ाइए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम हैं। सो थैंक यू, यही था हमारा वीडियो। साइनिंग ऑफ, नाम कबीर।